कार्गो में जो है लोग डोरें जो है वो मंगवा रहे हैं। नाके से जो गुजरना ना ये तो बहुत मुश्किल है। जब किसी वकील की गाड़ी रोकी जाती है, वकील साहब ज़रा गुस्सा करते हैं कि आपने हमें क्यों रोका। कुछ पे हमें FIR भी देनी पड़ती है जो हद से ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सर ये जो बंद गाड़ियाँ होती हैं ना, बेसिकली इसी में ही सामान जाता है। प्राइवेट गाड़ी को तो हर कोई चेक करता है, इन बसों को कोई नहीं चेक करता। लाहौर में कोई चीज़ ऐसी एंटर ना हो जिससे लोगों की जान को नुकसान हो या माल को नुकसान हो। बस की डिग्गी भी ओपन बाकायदा तौर पर करवाई जा रही है और इसमें चेकिंग का जो सिलसिला है ये आप देख सकते हैं जारी है। हर वक्त जो है ना इसी कोशिश में होते हैं कि कोई चीज़ आगे ना जा सके। 3-4 ऐसे केसेस हैं जो 1000 के ऊपर से जो है ना गुड्डी डोरें पकड़ी गई हैं। अफसरान की तरफ से हुक्म है कि आप एम्बुलेंसेज को भी चेक करें, सरकारी गाड़ियों को भी चेक करें। अगर कोई प्रोटोकॉल वाली गाड़ी है तो उसको भी चेक करें अगर आपको मशकूक लगती है, क्योंकि हमें कानून कहता है कि आप किसी को सख्ती से भी चेक कर सकते हैं। बट सरकारी गाड़ी को रोक रहे हैं आप। भाईजान अफसरान की तरफ से हुक्म है। डाले को भी रोक लिया गया है, प्रोटोकॉल ये पहले तो यही सुना जाता था कि डालों को कोई भी हाथ भी नहीं लगाता। नहीं सर, इधर हर चीज़ को रोका जाता है। ये चेक करें जी किस तरह से गाड़ियों को और कॉटन्स को चेक किया जाता है। कोई भी गाड़ी अगर सेफ सिटी को मशकूक लगती है तो वो हमें कॉल कर देते हैं कि इसको चेक करें। हमारे जो DI साहब है ना वो बहुत ज़्यादा सख्त हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अरम अब्बास। लाहौर के मेन ठोकर नाके पर इस वक्त हम मौजूद हैं और इनकी टीम के साथ मिलकर हर उस मशकूक गाड़ी को चेक करेंगे जिसमें धाती डोर या केमिकल वाली डोर होती है। उनको ये किस तरह पकड़ते हैं, किस तरह ये रैकी करते हैं। DIG फैसल कामरान साहब का सख्ती से ऑर्डर है कोई भी नाका खाली ना हो, यहाँ पर अफसरान हो। एक एक गाड़ी जो प्रोटोकॉल में भी गाड़ी है, ग्रीन नंबर प्लेट वाली भी कोई गाड़ी है उसको भी चेक किया जाए, एम्बुलेंसेज को भी चेक किया जाए, बसों को भी चेक किया जाए, उनके कार्गो को भी चेक किया जाए। आइए जी चेक करते हैं। आपने ये एक छोटी गाड़ी है, इसको आपने रोका, इसकी क्या क्या चीज़ें चेक होंगी? सर असल में ये छोटी गाड़ियाँ ना इनके बाद कैमर होते हैं तो हमें ये शायद शक होता है कि इसमें कोई चीज़ ना चली जाए। दाती डोर या कोई पतंगे जो ओवर साइज हों, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो साइज निकाला हुआ है सबके सामने 1.5 तावा तक अलाउ किया हुआ है। और इसके अलावा भी कह लें कि लोग तो ये कहते हैं मनुष्यात भी बड़ी तादाद में आप लोग यहाँ पे पकड़ते हैं और बाद में बताते, अपने सोर्स नहीं बताते आप लोग। असल में रिसोर्स तो कोई भी नहीं ना बताता, तो कोशिश होती है हमारी कि अल्लाह पाक की ज़ात मेहरबानी करे कि लाहौर में कोई चीज़ ऐसी एंटर ना हो जिससे लोगों की जान को नुकसान हो या माल को नुकसान हो। मैं एक दफ़ा दोबारा से दिखा सकूँ जी, सामने उनकी अलग से टीम वो जितनी भी गाड़ियाँ हैं जो शहर में इंटर हो रही हैं वो भी चेक कर रही हैं। ये इधर दिखाएं, परमिट्स चेक हो रहे हैं, जो जो सामान लेके आया जा रहा है ये पूछे। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। सर, ये आप चेक कर रहे हैं क्या सामान है इसके अंदर, बाकायदा से क्या क्या जो है लोड की चीज़ें की गई हैं वो चेक करते हैं आप? जी बिल्कुल इस तरह ही है। आपको कैसे शक पड़ता है कि यार इस गाड़ी में कुछ ना कुछ हो सकता है? सर ये जो बंद गाड़ियाँ होती हैं ना, बेसिकली इसी में ही सामान जाता है। ये जो कार्टन वगैरह होते हैं, अच्छा, बिल्डिंग का सारा चेक करते हैं कि इसके अंदर है क्या, उनकी बिल्डिंग वगैरह चेक की जाती है, फिर इसको वेरीफाई कर लेते हैं कि वेरीफाई करके फिर जाने दिया जाता है। फिर जाने दिया जाता है। ये हम लोग ठोकर नाका जो लाहौर का सबसे बड़ा नाका और मेन एंट्री समझी जाती है, इस वक्त हम लोग वहाँ पर मौजूद हैं और मशकूक गाड़ियाँ, मशकूक कह लें, कोई भी अगर हमें कोई वैन टाइप नज़र आती है उसको चेक किया जाता है ताकि उसमें किसी भी किस्म का कोई इस तरह का कोई सामान है जिस पे धाती डोर हो या ओवर साइज़ आप लोग कह सकते हैं कि पतंगे हो तो उसको भी चेक किया जाएगा। ये जी एक बस को रोक लिया गया है और बट साहब बस को क्यों रोका है? सर इसकी चेकिंग करने के लिए रोका है कि इसकी डिग्गी में कोई गुड्डी या डोर, इस वजह से हमने इनको रोका है। सख्ती से जो कह लें कि गुड्डी या डोर, जो धाती डोर है उसको आप लोग पकड़ने के लिए यहाँ पर खड़े हैं। अभी तक कितनी आप कह सकते हैं कि हम लोग कह सकते हैं कि कितनी तादाद में आप लोगों ने डोरें या गुड़ियाँ पकड़ी हैं पहले? असल में काफ़ी सारे नाकों पे काफ़ी सारी, कोई तकरीबन 3-4 ऐसे केसेस हैं जो 1000 के ऊपर से जो है ना गुड्डी डोरें पकड़ी गई हैं। चलें जी, ये आपके सामने जो है बस की डिग्गी भी ओपन बाकायदा तौर पर करवाई जा रही है और इसमें चेकिंग का जो सिलसिला है ये आप देख सकते हैं जारी है। और एक एक कह लें कि कोई भी कार्गो की चीज़ है उसको चेक किया जाता है कि किसी के अंदर कोई कह लें कोई धाती डोर वगैरह ना हो, ताकि बसंत बहुत ही करीब है और किसी भी किस्म का कोई सानिया जो कह लें ये आप दिखा सकते हैं। और नाका इंचार्ज साहब खुद मौके पर मौजूद होते हैं और हर एक चीज़ को खुद जो है वो अपनी आंखों के सामने देखते हैं कि किसी भी किस्म की कोई धाती डोर या कोई केमिकल वाली डोर, तेज़ धार डोर जो है वो नाकों से गुजरकर आगे शहर तक उनकी रसाई जो है ना हो सकी। और साहब मुझे ये बताएं कि 24 घंटे आपकी टीम यहाँ पर एक्टिव रहती है? जी बिल्कुल, 24 घंटे, हमारी 3 शिफ्टें हैं 8-8 घंटे की, तो हर वक्त जो है ना इसी कोशिश में होते हैं कि कोई चीज़ आगे ना जा सके। अभी ये बस क्लियर निकली है, आपके बंदों ने अंदर से भी चेक किया है, इधर से भी चेक किया है, दूसरी साइड से भी चेक किया है। पता कैसे चलता है कि हम कह सकते हैं कि यार इसमें शायद मशकूक जो है ना डोर वगैरह या फिर गुड्डे वगैरह होंगे?
सर असल में जो भी कोई पता लगता है ना दूर से कोई ड्राइवर मतलब जिगजैग करता है या कोई ऐसा मामला होता है या जिस पे शक पड़ जाए तो इसको फिर साइड पे लगा के चेक कर लेते हैं अच्छी तरीके से। अच्छा, यहाँ पे बसों को मैं देख रहा हूँ, अभी वो सामने दिखाएं जी, बस आ रही है और इनकी टीम ना बस रोकेगी और ये देखें अभी सामने देख सकते हैं जी, बस सामने से आ रही है और बसों को बाकायदा, क्योंकि जो कार्गो है ना उसमें जो है कह लें कि कुछ ज़राए हैं उनका कहना है कि कार्गो में जो है लोग डोरें जो है वो मंगवा रहे हैं दूसरे शहरों से, चाहे वो किसी भी किस्म का कार्गो हो, चाहे TCS की सर्विस हो या कोई भी हो। अब इसका भी दोबारा से ये चेक करेंगे कार्गो जो है जहाँ पर सामान होता है, डिग्गी वगैरह को चेक करेंगे और पूछते हैं इनसे कि अब इसको भी अच्छा कोई ऐसी बस हो कि जिसको आप नहीं रोक सकते या सबको ये अलाउ है कि सबको अलाउ है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं। हमें CMC साहब की तरफ से और हमारे अफसरान की तरफ से हुक्म है कि आप एम्बुलेंसेस को भी चेक करें, सरकारी गाड़ियों को भी चेक करें, अगर कोई प्रोटोकॉल वाली गाड़ी है तो उसको भी चेक करें अगर आपको मशकूक लगती है। ये पहली दफ़ा सुन रहे हैं, सरकारी गाड़ियाँ, एम्बुलेंसेज और कोई भी किसी भी किस्म का प्रोटोकॉल है उसको भी चेक करना है। जी बिल्कुल, हम कोई भी गाड़ी ऐसी जो मशकूक हो उसको कभी भी जाने नहीं देते, कभी भी जाने नहीं देते। ये जी सामने हम देख सकते हैं जी, बाकायदा तौर पर जो है ओपन किया जा रहा है बस की डिग्गी वगैरह को, ताकि जो है कार्गो को जो है देखा जा सके। ये चेक करें जी, सरकारी गाड़ी, मेरे देखने में पहली दफ़ा ही ऐसा सीन हुआ है, सरकारी गाड़ी को रोक, बड़ा सरकारी गाड़ी को रोक रहे हैं आप। भाईजान अफसरान की तरफ से हुक्म है कि जो आपको मशकूक लगती है सरकारी गाड़ी को भी रोक के चेक करें, तो इस वजह से हम कोशिश करते हैं कि हर गाड़ी को चेक करें। सर असल में लोगों की जानें बचाने के लिए थोड़ी सी तकलीफ़ लोगों को बर्दाश्त करनी चाहिए, क्योंकि ये हम सोचते हैं कि अगर हम थोड़ा सा इनको तंग करेंगे तो कम से कम किसी नुकसान से बच जाएगा। डाले को भी रोक लिया गया है, प्रोटोकॉल ये पहले तो यही सुना जाता था कि डालों को कोई भी हाथ भी नहीं लगाता। नहीं सर, इधर हर चीज़ को रोका जाता है और हर चीज़ की चेकिंग की जाती है, हर एक चीज़। जी बिल्कुल, हर चीज़। कौन से ऐसे लोग हैं जिनकी चेकिंग कह लें कि अलाउ नहीं होती? अब तो आप ये कह रहे हैं कि प्रोटोकॉल में भी है, मिनिस्टर भी है कि आपको मशकूक लगे हैं आप उनको रोक सकते हैं। कौन से ऐसे बंदे हैं जिनको रोक नहीं सकते? सर ऐसा तो कोई CM साहब ने नहीं बताया कि आप इसको ना चेक करें। हमें जो भी कोई चीज़ मशकूक लगे हमारे अफसरान की तरफ से हुक्म है कि उसको जाने नहीं देना, उसको चेक करने के बगैर आगे किसी सूरत में भी दाखिल ना हो लाहौर के अंदर। अच्छा, मैं एक और चीज़ देख रहा हूँ, आपके अफसरान है ये चेक करें जी, उन्होंने बुलेट प्रूफ जो है जैकेट्स वगैरह भी वेयर की हुए हैं, इसका क्या पर्पज़ है? सर इसके लिए ना हमारे अफसरान का हुक्म है कि खुदा ना खाता कोई दहशत गर्दी हो तो कम से कम हमारे जवान एक मोर्चे में बैठा होता है, 3-4 जवान चेकिंग कर रहे होते हैं कि कोई ऐसा इंसिडेंट ना हो जाए। ये मैं आपको दिखाऊँ जी, बाकायदा तौर पर कर्टन्स खोल के चेक करवाया जा रहा है। ये सर क्या चेक कर रहे हैं? ये सारी कंपनी के स्पेयर पार्ट्स हैं। स्पेयर पार्ट्स हैं। ये चेक करें जी, किस तरह से गाड़ियों को और कॉटन्स को चेक किया जाता है कि क्या आया इसमें कोई धाती डोर या केमिकल वाली डोर तो नहीं लेके जो है शहर के अंदर जाई जा रही। एक एक चीज़ को बाकायदा तौर पर खुद तसल्ली से चेक किया जाता है और उसके बाद जो है एक गाड़ी को शहर के अंदर जो है ना इंटर किया जाता है। ये आप देख सकते हैं जी, किसी भी किस्म की रायत जो है वो नाकों पर नहीं दी जा रही। टीमें उधर भी खड़ी हुई हैं। ये नौजवान पुलिस के जितने भी आपको नज़र आ रहे हैं, उन्होंने बाकायदा तौर पर सेफ्टी पर्पज़ को मद्देनज़र रखते हुए जो है वो उन्होंने बुलेट प्रूफ जैकेट्स भी पहनी हुई हैं। मैं बात करता हूँ 3 शिफ्टों में सर यहाँ पे काम होता है। अभी तक आप लोगों ने कितनी गाड़ियों की तादाद ये कह लें मशकूक लोगों को पकड़ा भी है कि ये लोग केमिकल वाली डोरें लेके जाते पकड़े के? सर असल में हर शिफ्ट में पकड़े जाते हैं, तो कोई ना कोई तकरीबन 1-2 दिन में कोई ना कोई टीम पकड़ ही लेती है कोई ना कोई चीज़। अच्छा, मैंने ये चीज़ सुना है, मैं आपको ये ज़रूर कहूँगा आप अवेयरनेस मैसेज भी आप कन्वे करें कि इस तरह का काम आप गलती से भी ना करें, क्योंकि कोई लोग कहते हैं ले आ, कोई मसला नहीं है, तू भाई है, हम देख लेंगे, कोई इशू वाली बात नहीं है, हमारे भाई बैठे हुए हैं। 7-8 लाख तक आपको जुर्माना भी है मौके पे, उसके बाद 5 साल तक कैद भी है। ये आप मैसेज ज़रूर दें ताकि आवाम को भी समझ लगे कि इस तरह का हम लोग काम नहीं करें। सर ये सब बातें हैं झूठ बोलने वाली, ऐसा तो बात मुमकिन ही नहीं है। कोई बंदा ये बोले कि मैं नाके पे कुछ करके तो आगे निकल जाऊंगा, ये बात नामुमकिन है। इस तरह से मैंने तो आज तक नहीं सुना कि नाके पे कोई हमारे मतलब सामने आ जाए और वो गुजर जाए जुराइम करके, ये बिल्कुल नामुमकिन है। जो लोग बातें करते हैं वो सिर्फ बातें ही करते हैं, हकीकत में ये सब कुछ नहीं है। अच्छा, मैं एक चीज़ देख रहा हूँ, सेफ सिटी के कैमरे बिल्कुल सामने लगे हुए हैं, इधर भी सामने लगे हुए हैं, आपको वहाँ से भी इंस्ट्रक्शंस आती हैं, फिर आपके ये मैं बार बार देखता हूँ यहाँ पे वायरलेस आवाज़ भी आ रही होती है, फिर आप ज़्यादा अलर्ट हो जाते हैं। ज़ाहिर है सर, कोई भी गाड़ी अगर सेफ सिटी को मशकूक लगती है तो वो हमें कॉल कर देते हैं कि इसको चेक करें, तो फिर हम चूँकि 100 गज के फासले पे हमारा नाका है, तो इसी वजह से ही 100 गज के नाके पे है कि गाड़ी गुजर ना सके किसी भी। अभी दोबारा से बसों को रोका गया है, वो सामने जितनी भी कार्गोस टाइप गाड़ियाँ आ रही हैं उनको भी रोका गया है। यहाँ पर
सरकारी गाड़ियाँ डाले सबको आप रोक रोक के चेक, कोई आगे से ये नहीं कहता मेरा फलाना फलां लगा हुआ है, मेरा फलाना फलां लगा हुआ सर कोई भी हो हम उसको चेक करके फिर ही आगे जाने देते हैं। वो किसी का भी हो, हम उसको गाड़ी की अगर मशकूक लगे तो उसको सारी चेक करते हैं अंदर बाहर से, डिग्गी खलवा कर भी। लेकिन बाकी सामने नज़र आ जाता है कोई भी चीज़ पड़ी हो, लेकिन हमारी कोशिश होती है कोई मशकूक हो तो वो आगे ना जाए। अच्छा, मैं एक और चीज़ कहूँगा, आप तो लोगों के हिफाजत के लिए कह लें कि मामूर अपने आपने टाइम भी दिया हुआ है और एक्स्ट्रा ड्यूटी टाइम भी आप लोग दे रहे हैं। अवाम का रद्द-ए-अमल कैसे सामने देखते हैं? वो तो गुस्सा नहीं कर जाता कि यार आप कौन होते हैं हमें रोकने वाले? सर हर जगह पे अच्छे और बुरे लोग होते हैं, कुछ लोग गुस्सा करते हैं लेकिन कुछ लोग बड़े खुश होते हैं हमारे इस काम से कि आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, मेन मैं एक और चीज़ पूछूंगा, कौन सा एक टाइम पीरियड कह लें कि कौन सा एक मेन टाइम है कह सकते हैं इस टाइम आपको शक होता है कि लोग जो है ना इस तरह का कोई धाती डोर या कोई मनुष्यात कह सकते हैं कि शहर में इंटर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनको ये लगता है कि हम लोग इस वक्त हाजिर नहीं है, लेकिन आप लोग बैकएंड पे सारे बैठे हुए होते हैं? सर असल में कोई भी ऐसा टाइम नहीं कि नाके पे जवान खड़े ना हों, तो नाके से जो गुजरना ना ये तो बहुत मुश्किल है। मैंने तो नहीं समझता कि कोई बंदा बोले कि मैं नाके से जुर्म लेके गुजर जाऊं, ये तो बात मुमकिन नहीं मेरे ज़हन के मुताबिक। हम जितनी चेकिंग करते हैं हमारी कोशिश होती है कि इससे आगे कोई चीज़ ना जा सके। आपका अमला 24/7 अवेलेबल होता है? कोई शख्स ये कह लें कि कोई आगे पीछे तो नहीं होता? नहीं सर बिल्कुल भी नहीं होता। हमारी जो ड्यूटी लगी होती है ना, हमारे अफसरान हमें चेक करते हैं बार बार, तो कोई भी बंदा ऐसा नहीं होता कि जो गायब हो जाए या जो चला जाए। मैंने तो ये सुना है कि सेफ सिटी से वो लोग आप पे नज़र रखते हैं कि कोई भी शख्स आगे पीछे ना हो। अगर कोई भी शख्स अपना नाका या ड्यूटी छोड़ के कहीं जाता है उसी टाइम आपको वायरलेस या कॉल आ जाती है कि सर आपके बंदे मौजूद नहीं। जी बिल्कुल ऐसा ही है, सेफ सिटी वाले सारा कुछ देख रहे होते हैं, लेकिन हमारे बंदे भी जिम्मेदार होते हैं, वो इतने गैर जिम्मेदार नहीं कि ड्यूटी छोड़ के चले जाएं। एपीवी रोकना, एपीवी रोके। ये आपको कोई मशकूक लगी है? बस ऐसे ना इसमें ज़्यादा लोग बैठे हैं, कोई सामान रखने की जो है ना ज़्यादा गुंजाइश होती है, तो इस वजह से बड़ी गाड़ी जो है ना इसको कोशिश करते हैं ज़्यादा चेक कर लें। जी देखते हैं, एक गाड़ी इन्होंने रोकी है और इसमें देखते हैं जी क्या क्या जो है वो चेक करते हैं। अच्छा, फैमिली भी होती है, वो आपकी लेडी जो हैं ऑफिसर्स हैं, जो फैमिली वाली गाड़ी होती हैं उनको उनकी जो फीमेल पुलिस इंस्पेक्टर हैं वो ख़ुद जाके जो है चेक करती हैं। आगे वो दूसरी गाड़ी चेक कर रही हैं और इसके बाद वो इस गाड़ी को जो है फीमेल जो पुलिस इंस्पेक्टर हैं वो आकर चेक करेंगी और ये इनका जो नंबर वगैरह है ये वेरीफाई करेंगे और डिग्गी को बाकायदा तौर पर जो है ओपन करवा के चेक किया जाएगा क्या इसमें को आया किसी भी किस्म का कोई सामान वगैरह तो नहीं है। ये आपके सामने जो है चेक कर लिया गया और फीमेल। अच्छा, मैं बात करूँगा, कई लोगों के दिमाग में एक चीज़ होती है कि फैमिली साथ होती है और इसके अलावा आप लोग जो है चेक करते हैं, हालांकि आपकी फ़ीमेल स्टाफ मौके पर मौजूद होती है। अच्छा, वकीलों का मैं सबसे ज़्यादा एक चीज़ कहूँगा, जब किसी वकील की गाड़ी रोकी जाती है आपके फेस पे स्माइल भी आ गई है, वकील आगे से क्या रद्द अमल देते हैं? सर वकील साहब ज़रा गुस्सा करते हैं कि आपने हमें क्यों रोका। अच्छा, वकील उनको आप ये मजबूरी है, हमारी ये मजबूरी है कि हम जो है ना वक़्त के हिसाब से जो मतलब हमें अफसरान की तरफ से हुक्म मिलता है उसके मुताबिक चेक करते हैं, लेकिन वकील हज़रात जो है ना वो भाई हैं हमारे, वो गुस्सा करते हैं कि आप हमें क्यों चेक करते हैं। तो फिर आप प्यार से डील करते हैं कि सर देखिए हम आपको बेसिक चेक कर रहे हैं, जो हमें हमारा कानून जो जिस चीज़ का जो हमें सवाल करते हैं हम बेसिक चेक कर रहे हैं, उसके बाद आप लोग जाएँ, आपने कौन सा कोई कानून तोड़ा है? ज़ाहिर है सर, कुछ पे हमें एफआईआर भी देनी पड़ती है जो हद से ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अच्छा, आप लोगों के पास ये इख्तियार है अगर कोई वकील बदतमीज़ी करे या ज़्यादा चीखम पुकार करे आप उस पर एफआईआर दे सकते हैं? जी बिल्कुल, जो पुलिस के काम में मुदाखलत करे उसके खिलाफ एफआईआर या एक्शन भी होता है। ये इस वक्त आप देख सकते हैं जी, फीमेल पुलिस ऑफिसर भी जो है नाके पर मौके पर मौजूद हैं, पूरी टीम आपके सामने है यहाँ पर। और अगर कोई भी फैमिली किसी गाड़ी में होती हैं तो उनको फ़ीमेल ऑफिसर जो है वो सर्च करती हैं। ये एक मिथ जो बनी हुई होती है कि लोग कहते हैं जी फ़ीमेल ऑफिसर नाके पर मौजूद नहीं होती और ये लोग जानबूझकर जो है मेल जो ऑफिसर हैं वो फैमिलीज़ को चेक करते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके सामने आपको नज़र आ रही है, ये भी एक फ़ीमेल पुलिस इंस्पेक्टर खड़ी हुई हैं, दूसरी साइड पर दूसरी फ़ीमेल इंस्पेक्टर खड़ी हुई हैं और थाने पर कह लें कि नाके पर बाकायदा तौर पर एक ढेर सारी तादाद अगर मैं दिखाऊँ तो सामने आप दिखा सकते हैं, ढेर सारे पुलिस ऑफिसर हमारे जवान खड़े हुए हैं और ये एक गाड़ी को इन्होंने साइड किया है और आई थिंक फैमिली है इस गाड़ी में और फैमिली है इस गाड़ी में और जो है वो खुद ही जाके बात करेंगी और ख़ुद ही उनको चेक करेंगी। हम उनके पास नहीं जाते, देखते हैं कि वो आया उनको क्या मिलता है और वो ख़ुद उनको सर ये हम देख सकते हैं जी फ़ीमेल जो फैमिली इस गाड़ी में मौजूद है तो फ़ीमेल जो पुलिस इंस्पेक्टर है वो खुद उनके साथ कोऑर्डिनेट कर रही हैं। लोगों के दिमाग में एक अलग ही मिथ होती है कि नाके पर तो फ़ीमेल होते ही नहीं पुलिस इंस्पेक्टर, बस मेल जितने भी होते हैं वही होते हैं।
नहीं सर, ये तौसर गलत है। हमारे हर नाके पे एक लेडी कांस्टेबल होती है और वो तकरीबन 2 शिफ्टों में होती है। तो कोई भी फैमिलीज़ हो या किसी लेडीज़ को चेक करना हो तो हम फिर पुलिस लेडी कांस्टेबल के ज़रिए ही उसको चेक करवाते हैं। अभी तक कह दें कि डीआईजी फैसल कामरान साहब की मैं बात करूं तो उन्होंने अपने वीडियो पैगाम में भी जारी किया कि 1,90,000 से ज़ायद उन्होंने पतंगें पकड़ी हैं। जो धाती डोरें होती हैं, जो चरखड़ियाँ जो कि बिल्कुल मुकम्मल तौर पर बैन है, उनकी ढेर सारी तादाद उन्होंने पकड़ी है। तो यहाँ पर कह लें कि यहाँ पर जो सामान अगर निकलता है, बरामद होता है, तो वो आप लोग डायरेक्ट उनको ऑफिस में भिजवा देते हैं। सर, ये सब उनकी काविशों का नतीजा है कि पुलिस इतनी मेहनत कर रही है, क्योंकि हमारे जो डीआई साहब है ना, वो बहुत ज़्यादा सख्त हैं और किसी को भी ओबलाइज नहीं करते। वो बोलते हैं जुर्म जो करता है उसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और वो इस बात को इंश्योर करते हैं कि उसके ख़िलाफ़ हम कार्रवाई करेंगे। उनका तो ये भी कहना है कि ये चेक करें जी, स्पीडू जो कि गवर्नमेंट की गाड़ी है, ठीक है, इसको भी बाकायदा तौर पर साइड पे लगाया गया और फीमेल इंस्पेक्टर हैं, वो जाके इनको चेक करेंगी। ये गवर्नमेंट की गाड़ी है सर, गवर्नमेंट की गाड़ी जो कि डेली बेसिस पे लोगों को चेक, इसको भी नहीं छोड़ना। सर, असल में ना जो मशकूक लगता है ना, इसमें कौन मशकूक हो सकता है? ये तो आम बंदे इसमें ट्रैवल करते हैं। सर, अक्सर लोगों का जो ना व्यू ये होता है कि प्राइवेट गाड़ी को तो हर कोई चेक करता है, इन बसों को कोई नहीं चेक करता। तो हम कभी कभार इनको भी चेक कर लेते हैं कि शायद इसमें कोई चीज़ मिल जाए। इसमें कोई मुजरमान हो, जिन पे कोई पहले से कोई जिन पर रिकॉर्ड बना हुआ हो, उनको फिर आप लोग जो है ना इजी टू एक्सेस कर देते हैं। लोगों को मैंने देखा है, आप लोग पहले इजाज़त लेते हैं, बैग आप खुद चेक करवा दें तो अच्छी बात है, नहीं तो वो सख्ती पे भी आप लोग उतर सकते हैं। ज़ाहिर है साहब, जो हमें कानून इजाज़त देता है हम उसके मुताबिक ही काम करते हैं, क्योंकि हमें कानून कहता है कि आप किसी को सख्ती से भी चेक कर सकते हैं। तो हम पहले तो उसे प्यार से समझाते हैं, अगर उसकी समझ में ना आए तो फिर हम अपने कानूनी तरीके से उसको चेक करते हैं। बेशक जी, हम लोग नाज़रीन इस वक्त लाहौर के सबसे बड़े नाका, लाहौर की मेन एंट्रेंस आपको मैं अपने पीछे दिखाऊं तो लाहौर ठोकर नाके पर मौजूद थे। यहाँ पर हम लोगों ने इनकी पूरी टीम के साथ बात की कि आया गाड़ियों को किस तरह चेक किया जाता है, कौन से SOPs को फॉलो किया जाता है। कोई भी मशकूक गाड़ी है जिसमें लगेगा धाती डोर या कोई कह लें कि ओवर साइज़ पतंग जो कि गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं की, उसको हम किस तरह इजी टू ग्रैब कर सकते हैं, उसको पकड़ सकते हैं और उसको कैफरे किरदार तक पहुंचा सकते हैं। हर एक गाड़ी को बाकायदा तौर पर चेक किया जाता है, चाहे वो ग्रीन नंबर प्लेट वाली गाड़ी हो, चाहे वो कह लें कि किसी प्रोटोकॉल में गाड़ी हो। एम्बुलेंस को भी चेक किया जाता है, डालों को भी चेक किया जाता है, गवर्नमेंट की जितनी गाड़ियाँ हैं उनको भी चेक किया जाता है, जो प्रोटोकॉल में गाड़ियाँ आ रही उनको भी चेक किया जाता है। और मौके पर इनकी सारी टीम मौजूद थी, तफसीली गुफ्तगू रही। आप भी अपनी राय ज़रूर कर सकते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। अपने होस्ट को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।